नमस्कार मेरे समस्त बेरोजगार एवं बेरोजगार भाई बहनों और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बंदों को। ठीक है, आपके अपने चैनल व्यापम स्टडी में वेलकम बैक एंड वेलकम बैक है। ठीक है, अपन मन के माया दुलार बनाए रखो और शेयर करूँ, अच्छा लगी तो कमेंट भी करके बता जाओ ताकि हमार मन के हौसला बढ़ते रहे। ठीक, तो ध्यान देना है, ये आज के जो टॉपिक हवे है रेखा तथा कोण, वो भाग 1 के आगे वाले पार्ट से हरे। ये यहाँ से प्रश्न जो है बहुत सारा उठे के चांसेस रही थे। ये आधार कहे जाते रेखा तथा कोण की आधार वाला भाग हरे, भाग 2 जो है। ठीक है, ये ला कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ला मिस्टेक कर दूँ, अगर छोड़े के कोशिश करूँ तो ये बाद में ज़्यादा पछतावा के सामना करना पढ़ सकते, और जब बाद में ला कवर करबे नहीं करबे, अभी नज़रअंदाज कर देबे तो ये रेखा तथा कोण बोलते आएगी आएगी आएगी, मुझको भी तेरी याद आएगी। ठीक है, तो वो ही नौबत ना आए इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर हो जाना है। तो पहला टॉपिक है हमारे मन के का चीज़, आसन्न कोण के बारे में। आसन्न कोण के बारे में बहुत से अभी भी पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं जान पाए, तो बोला जानना जरूरी है। 2016 में FI के फूड इंस्पेक्टर वाले जो पेपर हो रही से, वो में ये आसन्न कोण के तीनों चीज ला प्रदर्शित कर दे रही से, जेमें 90% लोग नहीं बना सके रही से, तो थोड़ा ध्यान देना है। ठीक, आसन्न कोण में एक शीर्ष होते, कितना शीर्ष होते भुजा में? एक शीर्ष, ये हो गए एक ठोक शीर्ष हो गए। आसन्न कोण में जो भुजा होते कोण होते ओकर एक कोण जो है, एक भुजा जो है वो निर्धारण करते, यानी कि उभयनिष्ठ होते। ये बी से सी वाले जो रेखा है वो दोनों कोण के कहा रे आधार हरे, मतलब बांटे हुए एक भुजा हरे, ओकर वजह से ये बी सी जो है कहा है उभयनिष्ठ भुजा के रूप में गिने जाते। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर बात करी तो एक ठो अधिक कोण होते आसन्न कोण में और एक ठो न्यून कोण होते। चित्र में कभी मत जाना कि एक अधिक कोण है तो एक न्यून कोण है, नहीं दिखत है, नहीं समझ आते, इसे कभी मत जाना। ठीक है, आसन्न कोण में याद रखना है एक अधिक कोण और एक न्यून कोण होते करके। ठीक, अगला वर्जथन कि आसन्न कोण के जो योग होते वो 180 अंश के होते। ठीक है, यानी कि दोनों के अगर जोड़ घटाव या क्रियाकलाप के अनुसार अगर सॉल्व करबो तो 180 में ही जोड़ और घटाव के हिसाब से करबो। ठीक, ये आसन्न कोण समझ गए हो, एकदम मस्त रिफ्लेक्स होके बैठो, युद्ध के मैदान में बैठे हो, एक ठो पेन और एक ठो कॉपी लेके बैठो, ऑटोमेटिक समझ आ जाए। ठीक, अगला टॉपिक है शीर्षाभिमुख कोण काला कथे। तो शीर्षाभिमुख कोण ला देख लो, ये देखो दो ठो रेखा हो गई AM और ये L। ठीक, बीच में का कर दिस, क्रॉस कर दिस, जहाँ पास कोण बने ही ये अलग कोण बन गई, ये अलग कोण बन गई। तो ध्यान देना, दो शीर्ष होते, ये कोण एक और ये का हो गए कोण दो, ये दोनों के शीर्ष एक जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों के कोण कहा थे शीर्षाभिमुख कोण में आपस में बराबर होही, यानी कि ये 50 अंश के हवे तो ये भी कितना अंश के होही? 50 अंश के ही होही। ये अगर 70 अंश के है तो ये भी कितना होही? 70 अंश के ही होही। तो ये चीज ला ध्यान में रखना है, शीर्षाभिमुख में आपस में शीर्ष के कोण जो है वो का होते आपस में बराबर होते। ठीक, अगला देखबो और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जे आधार कहे जाते रेखा तथा कोण के, वो ये हरे दो रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। ठीक है, दो रेखा बना लेते हैं, ये एक रेखा और ये दो रेखा, ये M हो गए और ये L, ये तिर्यक छेदी रेखा बना देता हूँ। ठीक है, ये ला कोई भी नाम दे देता हूँ N करके। ठीक, जो तिर्यक छेदी रेखा, ये में कटान बिंदु, ये में कटान बिंदु, ये वाला कोण एक, ये वाला कोण दो, ये वाला कोण तीन और ये वाला कोण चार, ये वाला कोण पाँच, ये वाला कोण छः, ये वाला कोण सात और ये वाला कोण आठ। ठीक, अब ये तिर्यक छेदी रेखा में 3 कंडीशन पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये करे आधार पे ही पूरा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे प्रश्न बता जाऊँ मैं। ठीक, इमा 3 कंडीशन का है बोला देख लो कि संगत कोण, सबसे पहले कौन से कोण? संगत कोण के बारे में, संगत कोण बारे में देख लेना का होते। ठीक है
कि कोण एक और एक कोण 5 जो है वो एक समान दिखाई देते। संगत कोण माने एक समान दिखाई देना और ओकर माप भी का होथे समान होथे, एक समान होथे। कोण एक और बराबर कोण 5। देखो कोण एक और कोण 5 का हबे है संगत कोण है, ठीक है। कोण 2 और कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6 समझ आथे। कोण 3 और कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7 ये आपस में बराबर हुई। कोण 4 और कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8 ये का होथे आपस में बराबर होथे। संगत कोण हमेशा का होई आपस में बराबर होई। यानी कि कोण एक के मान अगर 40 अंश है तो कोण 5 के मान भी 40 अंश ही होही, ये चीज़ ध्यान में रखना है। कोण 3 के मान अगर 50 अंश है तो कोण 7 अंश के मान भी कितना हुई 50 हुई। ये 7 जन्म तक नहीं बदल सके। संगत कोण में ध्यान में रखना है 4 ठो फैक्टर ला। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 2 बराबर कोण 6। ठीक समझ आगे। अगला दूसरा टॉपिक है एकांतर कोण। एकांतर कोण जेला जिग-जैग कोण के नाम से भी जाने जाते। ध्यान देना एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण करके भी जाने जाते, ठीक है। जिग-जैग नियम के नाम से भी जाने जाते। ये देखो जिग-जैग में ये रेखा और ये रेखा जिग-जैग यानी कि ऐसे बनना चाहिए। ये देखो ये है कोण नंबर 3 और ये कहा है कोण नंबर 5। ये का होथे आपस में बराबर होथे। कोण 3 बराबर कोण 5 आपस में बराबर होही, ठीक। जिग-जैग बनत ना, ठीक वैसने यहू रहन बनत है। कोण 5 और कोण 8, अच्छा कोण 2 बराबर कोण 8 ये का हरे एकांतर कोण हरे, जिग-जैग कोण हरे। ये आपस में कितना होथे बराबर होथे। ध्यान देना कोण 3 के मान अगर 40 अंश है तो कोण 5 के मान भी कितना होही 40 अंश ही होही। ये चीज़ ध्यान में रखना है, एकदम दिमाग खोल के बैठो, ठीक। तीसरा नंबर के टॉपिक है अपन मन के का चीज अंतः एकांतर कोण। का चीज अंतः या क्रमागत एकांतर कोण के नाम से भी जाने जाते। अंतः एकांतर कोण, ठीक। ये ला ध्यान में रखना है अंतः एकांतर कोण के बारे में कि कौन से होते। देखो ये चीज़ ला समझना बहुत ज़्यादा, ये दो चीज़ तो आसानी से समझ आते थे, ये तीसरा वाला चीज़ जो है वो थोड़ा दिक्कत करते। अंतः एकांतर कोण के बारे में, ठीक है। तो देखना कोण 2 और कोण 5, कौन से कोण 2 और कोण 5 ये मेरे ध्यान रखना है बराबर नहीं हुए कभू। अंतः एकांतर कोण जो है या क्रमागत एकांतर कोण जो है वो का नहीं हुए बराबर नहीं हुए। ये दोनों कोणों के योग का होते 180 अंश के बराबर हुई। याद रखना कितना होते 180 अंश के बराबर होते, ठीक है। ठीक वैसने प्रकार से कोण 3 और कोण 4 भी अंतः एकांतर कोण के रूप में गिने जाते। कोण 3 और कोण 3 प्लस कोण 8, कोण 3 और कोण 8 का होते अंतः एकांतर। ये कर भी का होते 180 अंश ही होते दोनों के योग है, ठीक है। अब एकर से रिलेटेड हमन का बनाबो प्रश्न बनाबो। ये चीज़ अगर मालूम होगे तो प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और पढ़बो हमन हाँ बहिष्कोण प्रमेय के बारे में। तो बहिष्कोण प्रमेय का चीज़ होते वो ला देख लो, ठीक है। बहिष्कोण प्रमेय बहिष्कोण प्रमेय के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये कहा गए कोण नंबर अल्फा, ये का हो गए कोण नंबर बीटा और ये कोण नंबर का हो गए गामा। ये का हो गए अंदर के कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3। तो ध्यान देना ये जो बहिष्कोण है अल्फा नंबर जो बहिष्कोण दिखत है, कौन से अल्फा नंबर के जो बहिष्कोण दिखत है वो 2 और 3 के योग के बराबर होते। कोण 2 और कोण 3 के योग के बराबर होही। ध्यान देना बहिष्कोण प्रमेय में सबसे सड़ियल प्रश्न अगर दी तो बहिष्कोण प्रमेय हरे चलती फिरती बन जाना चाहिए, कहीं पे भी बाथरूम में भी बन जाती ये है, ठीक है। कोण बीटा जो है वो कहाँ से प्राप्त होगी कि कोण 1 और कोण
3 से प्राप्त होही। ध्यान देना, बहिष्कोण प्रमेय अगर ये ला पूछी तो काकर योग होते, कोण 1 और कोण 3 के बराबर होते। ठीक है, कोण गामा के बाद पूछिए, कोण गामा के, तो कोण गामा का होते, ध्यान देना, कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होते। ध्यान, दोनों मिल के बनते। ठीक है, ये चीज होते का चीज, बहिष्कोण प्रमेय के। अब एकर से रिलेटेड हमन हा प्रश्नों के अध्ययन करबो। ठीक, अब देखबो प्रश्नों से संबंधित हल करके। आप मन की स्क्रीन में प्रश्न आवत जाही, देखत जाना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न हल करके देखथन, सॉल्व करके देखथन, स्क्रीन में पढ़त जाओ। ठीक, कि चित्र जो दे है अभी हमारे मन पास, चित्र कैसे है, ये ऐसे टाइप के है, और ये Q, ये P और ये R। ठीक है, POR तथा QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, और x माइनस वाई के मान हमारे ला कतना दे है, x माइनस वाई के मान कतना है, 80 हवे है। तो x के मान का करना है, ज्ञात करना है। ये x है और ये का है, y है। देखो प्रश्न में बोले है रेखीय युग्म करके, तो रेखीय कोण के मान बता रहे हो, सरल कोण या रेखीय कोण के मान कितना होते, 180 अंश होते करके। ये 180 अंश हो गए, लेकिन ये जो दिखत है वो हा 2 ठन कोण से मिलके बने, एक तो x और एक तो y। तो का हो जाही, x प्लस y बराबर 180 अंश। ये तोर समीकरण नंबर 2 हो गए। समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 ला का कर देबो, घटा देबो। कोई भी एक चीज ला हटाना है हमारा। ठीक है, तो x प्लस y बराबर 180, घटाना नहीं है, जोड़ देबो। ठीक है, जोड़ दे रही थन, प्लस ही कर देथन, एक ठो प्लस एक ठो माइनस है, तो ऑटोमेटिक हो जाही। ये का हो गया, x माइनस वाई बराबर 80, ये प्लस माइनस कैंसल, ये 2x और ये जोड़ देबो तो ये 0 0, 16 का 6 हासिल एक, अब ये 260 अंश। ये x नॉर्मल हो गए, 2 पार कूद के चले जाते तो 260/2 हो जाही। तो ये x बराबर कहा जी 130, x के मान कितना आगे, 130, 130 अंश आगे। अब y के मान कैसे नहीं x बस के पूछे है ना, हाँ, तो x बस के मान पूछे तो 130 अंश, ये ला याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे टाइप के प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन जो है एक ऐसी टाइप के अनुपात से रिलेटेड दे देते, तो तुम्हारा बनाना हवे है, एकदम इजी हवे। ठीक, समझ आगे। दूसरा नंबर के जो प्रश्न हवे है उनमें समझना है कि एक ठो x हवे है, ये 2x हवे है और ये 3x है। तो देखो ये एक रेखा युग्म है, और रेखीय युग्म जो है, रेखीय युग्म के कोण जो कितना होते, 180 अंश के होते। तो ये x हो गए, ये 2x हो गए और प्लस 3x, तीनों कोणों के योग कितना हो, 180 अंश। ठीक, समझ आगे। तीनों ला जोड़ देथन, 3 2 5 अब 1 6x बराबर 180 अंश। ठीक, ये x बराबर 6 कम 6 6 तरीक 18, तो कितना आगे 30 अंश। x अंश बस के मान पूछे है तो यहीं तक के बना लेना है। ठीक है, अगर बारी बारी से क्रमशः तीनों के मान पूछती तो तीनों के x के मान लाई में पुट करके बना सकत हैं। ठीक है, तीसरा नंबर के जो प्रश्न है वो देखो स्क्रीन में सटासट देखो, समझते हुए बस चलना है कॉन्सेप्ट ला कि का कहा थे। हाँ, तीसरा नंबर के जो प्रश्न है वो आई टाइप के आते ना। ये ये तीसरा नंबर के जो प्रश्न है बहुत बार आ चुके हैं सीजी टेट में। ठीक है, ध्यान देना है कि x के किस मान के लिए AB एक सरल रेखा होगी यदि BOC 7x + 20 और COA बराबर 3x अंश हो। ते में ध्यान रखना है तुम्हारा ये कि सबसे बड़ी चीज की सबसे पहली तो ये जो है सात x + 20, सबसे पहली बात तो ये जो है एक सरल रेखा मान नहीं है, लेकिन हमारा कहेगे है कि वह कौन से रूप में आ सकते A और B है करके। ये A हो गए और ये B हो गए, चित्र में देख लेना। ठीक है, समय के अभाव के वजह से मेरे बनाना पड़ते। तो देखो सरल रेखा युग्म के हिसाब से क्या करबो, 7x + 20 और ये दोनों कोने की योग हुई, प्लस का हो गया यह 3x बराबर कितना 180 अंश। समझ आगे। 7 और 3 10x, ये माइनस से ऊपर कूदवा देबो तो 180 - 20, तो ये x बराबर कितना हो जाही
160, ये 0 0 युद्ध में मारे गए। x बराबर का बच गए 16। तो ये 16 जो अंश हबे है कितना है 16 अंश जो हबे है वो सरल रेखा में निरूपित कर सकते ए और बी ला। समझ आके कैसे हल करना है। अगला प्रश्न देखो कौन से नंबर के, चौथा नंबर के। तो चौथा नंबर के का है, देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न है। ठीक, कैसे है चित्र में फटाक से देख लो कौन से टाइप के है। तो ऐसे बने हैं, ये ए, ये बी, ओ से सी तक के। ठीक, ये एक्स है और ये वाई है। प्रश्न में क्या कहा थे, कौन एक्स जो है कौन वाई के समकोणिक हो, 1/3 समकोण है। तो हमें ध्यान देना है हमला। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये जो है का है एक सरल रेखा में, और सरल रेखा में तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाते 180 अंश। अब प्रश्न के अनुसार कैसे करना है, देखो ऐसे लिखते मत बैठना, काबर की ग्रुप डी वगैरह में समय बहुत कम रही थे, वो हिसाब से ध्यान रखना है। ठीक, तो एक्स बराबर वाई, वाई इंटू वाई प्लस ना वाई प्लस 1/3 इंटू 90 डिग्री। समझ आगे, ये प्लस में एक्स माइनस वाई हो जही, और ये का हो गए 60 अंश कट गए ना। ठीक, तो एक्स माइनस वाई के मान कितना आगे 60, अब एक्स प्लस वाई के मान कितना आगे 80 है, 180 है। तो ये दोनों में क्या कर देबो घटा देबो, ये लाइक साथ क्या कर दे हूँ घटा दूँ। तो ये अब ये कट गए, ये कहा गए घटाना नहीं है जोड़ना बस है। ठीक है, जोड़ना है, काबर 1 प्लस 1 माइनस है ना। 2x बराबर 1 0 का 0 और 8 से 14 का 4, अब ये 240। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया 2 एकम और 2 दूनी और 2 शून्य शून्य, तो 120 अंश कितना हो जाही 120 अंश। का पूछे है माँ कौन ए, हाँ ये कर का एकर मान कितना आगे 120 अंश। अब सिंपल सी बात है, या समीकरण में भी रख के बना सकथस या फिर का कर सकथस डायरेक्ट 180 में घटा देबे। तो 180 में घटा देबे कितना ला 120 अंश ला, तो कितना जी 60 अंश। तो x का मान 120 और y के मान कितना आगे 60 अंश। ऐसे टाइप के बनाना है। ठीक है, चौथा के बाद देख लो पांचवा नंबर के प्रश्न कैसे है। ठीक है, पांचवा नंबर के मोस्ट IMP ये का डाटा शुद्ध उठा देते कभी कभी व्यापम या अदर एग्जाम वाले है। ठीक है, पांचवा नंबर ला हिसाब से देखते हुए चलना है। पहले डायग्राम बना लेता हूँ, ये हरे ये मध्य बिंदु जो है वो ओ कहलाते हमारा। ये वाले कोण के मान ज्ञात करना है। ये का मान कितना दे दे है 30 अंश और ये का मान कितना दे दे है 40 अंश। ध्यान देना कुछ नहीं रखे है ये चित्र में, कुछ नहीं रखे, आँखी मूंद के बन जाइए, एकदम ध्यान बस देते हुए चलना है। देखो इमें चित्र देखते साथ ही आंसर पता चलना चाहिए, 70 अंश आना है करके। अब ऐसे नहीं कि बिना देखे मार देबो। ठीक, ये दोनों ये ओ से काल्पनिक रेखा खींचबो एक ठो, कौन से काल्पनिक रेखा, दोनों रेखा के बीच समानांतर काल्पनिक रेखा खींचबो। तो अब तुम पढ़े रहो हो जिग जैग नियम करके, रिपीट जाओ। तो ये वाला देखो ये और ये एक का बना थे जिग जैग, तो अतना के मान कितना हुई 30 अंश। ठीक है, अब ये वाला देखो ये जब ये 40 अंश थे तो ये भी कितना हो ही 40 अंश। तो हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक के कोण पूछे है, तो दोनों के योग कर दो कितना हो जाही 30 धन 40 बराबर कितना होते 70 अंश। तो तोर आंसर आ गए। ये चित्र ध्यान देखना है। ठीक, छठवां नंबर देखो कैसे टाइप के है। छठवां नंबर प्रश्न स्क्रीन में फटाफट देखते हुए चलना है कि छठवां नंबर प्रश्न जो है वो कई प्रकार से बना सकते हो, अपने सहूलियत के हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक है, नामकरण कर लेना, मैं नामकरण नहीं करे हूँ। ठीक, समझ आते नहीं आते। ये कहा पे है एक्स, ये कोण नंबर 1 2 है कोण नंबर 2, ये वाई, अब ये कोण नंबर 1 और ये वाला है 118 अंश। ठीक, अब ध्यान देते हुए चलना है कि हमारा एक्स के मान पूछे है और वाई के मान पूछे है, कैसे बनाने हैं अपन तरीका से भी बना सकते हो अगर वो कॉन्सेप्ट पता है बेटा। ठीक है, तो देखो ये अगर 90 अंश है तो ये एक काल्पनिक रेखा खींच दूँ, कौन से रेखा काल्पनिक रेखा खींचूँ तो एक समानांतर हवे है, तो एक ऊपर भी करी तो ये भी कितना अंश के हो जाही 90 अंश के हो जाही। ध्यान देना कितना अंश के 90 अंश के बनी। तो
तो अब ये 90 अंश है, ये दोनों कोण मिला के 118 अंश है, 118 अंश। ठीक, अब ये कितना है 90 अंश। और y के मान पता है का नहीं है, और टोटल ये पूरा टोटल कितना हो जाए 360 अंश कहती हैं। तो यहाँ से y के मान पता चली नहीं चले, तो 90 और 118 ला ऐड कर देथन, जोड़ देथन। ठीक, तो ये कितना हो गए 0, 8 8 16 17 का 7, हंसी लाया 1। ठीक है, नहीं सॉरी, ठीक है, 8 की जगह 8, 9 1 10, अब ये 208 प्लस y बराबर 360। ये ओ पार चले जाही, कूद दबा दे। ठीक है, 360 माइनस 208। ठीक है, तो y के मान यहाँ से का है पता चल ही कि नहीं चल पाए। चलो देखो, ये कितना हो गए 10, 10 में 8 गया, कितना हुई 2। समझ आते, समझ इतनी 6, तो एक उधारी दे तो 5 हो गए, और ये 152 अंश। तो y के मान कितना आ गए 152 अंश। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से देखते हुए चलना है। y के मान कितना आ गए 152 अंश। ठीक, ये वाला जो दिखत है कौन सा 100 के बराबर ही का हो ही कौन 2 काबर शीर्षाभिमुख कोण हरे। कौन से कोण हरे वह शीर्षाभिमुख कोण। तो एक से हम लोग कोई लेना देना नहीं है। जितना ये वाले ये देखो, ये हवे ये तिर्यक छेदी रेखा हरे ना, तो ये वाले कोण है उतना कितना हुई, ये वाले कोण भी होहित नहीं हुए, तो ये भी कितना हो जी 152 अंश हुई। तो 152 अंश है, तो 180 में का कर देवे, फिर 180 में 152 ला घटा देवे, तो बचे हुए जो कोण हवे वो पता चल ही कितना, घटा के देखो 48 अंश है। तो 100 मान कितना आगे 48 अंश। ऐसे हिसाब से बनाते हुए चलना है। तो ऐसे टाइप के प्रश्न पर का करना है तोला, वो पूरा तिर्यक छेदी रेखा के 3 जो कॉन्सेप्ट बता हूँ वो याद रहना चाहिए। ये प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं ये रेखा के हिसाब से, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न देखो, मोस्ट IMP 7वां नंबर के जो प्रश्न हैं कई बार पूछे जा चुके हैं। ध्यान से देखो स्क्रीन में कैसे टाइप के हैं। ये कर हिसाब से नहीं बनाना है ना, अलग थॉट में चलते हो। कौन से थॉट में है, अलग थॉट में है। देखो ये चित्र वे चित्र। ठीक, ये में अब हमला का पूछे है, ये वाले कोण के मान पूछे, ये कर मान कितना दे दे है हमला। ध्यान से देखो 108 अंश, 108 अंश। अब ये कर मान कितना दे दे है 112 अंश। ठीक, अब कुछ ऐसा में दिमाग काम नहीं करे तो कुछ मत करना, 20 से एक काल्पनिक रेखा खींच देना है। कौन से रेखा खींच देना है, काल्पनिक रेखा। अब ध्यान दो, तिर्यक छेदी रेखा में मैं तुम्हारा बता रहा हूँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि ये वाला बस कोण, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों के योग का होते 180 अंश होते। तो 100 मान लो बाद ये x है और ये कितना है y है बे। ठीक है, बांटे एक बार, तो 108 प्लस x बराबर कितना हो जाए 180 अंश। तो 100 का मान पता चल नहीं चले, ये मेरे के ये कोण 100 का मान है, तो कितना हो जाए 180 माइनस 108, फटाक से घटाओ तो कितना आ जाए, ये 10 में 8 गया 2 और ये 7, तो 72 अंश। ठीक है, ये का मान कितना आगे 72 अंश, 100 के मान कितना आगे 72, तो मैं 72 लिख लेता हूँ। y के मान कैसे करबो, ठीक वैसे प्रकार से करना है। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण की योग कितना होते 180 अंश, तो y धन 112 बराबर 180 अंश। ठीक है, क्रमागत एकांतर कोण करके बता रहा हूँ। हाँ, तो y बराबर 180 माइनस 112, घटा दो, ये 10 में 2 गया 8 और 7 में 1 गया 6। ठीक है, तो कितना आगे 68 अंश। तो एक मान कितना हो गए 68 अंश। ठीक है, अब हमारा ये पूरा कोण के मान पूछे, ये वाले पूरा कोण के, तो 72 और 68 ला ऐड कर देथन, तो 72 प्लस 68। ठीक है, कितना हो जाए 8 और 2 10 का 0, हंसी लाया 1, 6 6 12 13 1 14, तो 140 अंश के हबे ही ये वाले जो बीच के जो कोण दिखत है वो कितना अंश के है 140 अंश के कोण हबे है। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है हमारे मन के 8वां, बहिष्कोण प्रमेय से संबंधित है ये प्रश्न।
कौन से प्रमेय से? बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक, ध्यान देते हुए चलना है। ये एक क्वेश्चन ऐसे है, ये वाले के मान है 34, ये और ये इसका मान है वे है 163 अंश। ठीक, तो हमारा मान ज्ञात करना है, ये वाले के बी नंबर के मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है वो देखो, ये वाला 34 है, एकर मान अब एकर मान पता, ये एकर मान पता ही तभी तो एकर मान पता हो सकते। ठीक, तो ध्यान देना, ये जो है वो एक सरल रेखा में है, और सरल रेखा में है तो ये दोनों कोणों के योग कितना होते 180 अंश। तेमें कि एक मान लो के बाद ये का है x है, तो x प्लस 163 बराबर कितना हो जी 180। ठीक है, तो x बराबर कुदवा दे ऊपर 180 माइनस 163, तो घटा देबो तो कितना बची? ठीक है, तो 10 में 3 गया 7 और 17 अंश। ठीक है, समझ आ गए? 17 अंश, तो x के मान कितना आगे 17 अंश। ठीक, अब एकर मान कितना आगे 17 ये जगह के। अब ये दोनों कोणों के मान हमारा पता चले है नहीं चले है, तो ये बी नंबर के कोण के मान पता चले नहीं चले। कौन से प्रमेय से? त्रिभुज के योग नियम से, यानी कि तीनों कोणों को योग का होते 180 अंश होते। तो 34 प्लस 17 प्लस कोण बी बराबर 180 अंश होते कि नहीं हुए? ये 17 और 34 ला जोड़ दो तो 51 हो जाही, प्लस बी बराबर 180 अंश हो कि नहीं हो? अब ये है हमारा केवल बी बस के मान पता करना है, तो 180 माइनस 51, तो बी के मान कितना हो जाही? ये 10 में 1 गया 9, और 7 में 5 गया 2, और ये 129 अंश के हुई एकर आंसर। ठीक, तो ध्यान से देखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है 9वां। हाँ, ऐसा टाइप के प्रश्न नंबर ध्यान देना है। त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होते ये हमारा पता होना चाहिए। त्रिभुज के प्रत्येक कोण अगर मापबो समबाहु या समबाहु त्रिभुज वगैरह है तो वो 60 अंश के होते। ठीक है, चतुर्भुज के जो सम अष्ट चतुर्भुज के बात करबो, सम चतुर्भुज वाले, तो वो का जो प्रत्येक कोण होते वो 90 अंश के होते। वैसने प्रकार से 5 भुजा वाले होते ओकर कितना होते, 6 भुजा वाले होते ओकर कितना होते, या भुजा के प्रत्येक कोण कितना होते ओकर लिए एक सूत्र हवे। येला 2017 वाले पटवारी के पेपर में पूछे गए से, तो ध्यान रखना है। ठीक है, कि किसी भुजाओं को किसी बहुभुज की भुजाओं के कोण ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र है? तो n इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90। ये सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सूत्र से का पता चली कि कौन से भुजा कितना अंश के बनते थे। ठीक है, मान लो कि बाद एक ठो स्क्रीन में देखना फटाक से कि सम अष्टभुज के कोण की माप कितना होगा। सम अष्टभुज यानी कि छह भुजा वाले के जो का प्रत्येक कोण है, जैसे कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 ठो भुजा है ना, तो एक प्रत्येक कोण जो है वो कितना अंश के निर्मित है, ये चीज ला ज्ञात करना है। तो यहाँ से पता चली सम अष्टभुज कहा तो 6, n की जगह का रखना है 6, x के मान पता है का नहीं है, बराबर 2 गुनी 6 माइनस 4 अवे 90। ठीक, 6x हो जाही, ये 12 माइनस 4 गुणित 90। ठीक, तो 6x 8 गुणित 90, तो x बराबर 6 से भाग दे दो डायरेक्ट, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 शून्य तो 4 तिया 12, कितना x बराबर 120 है। यानी कि सम अष्टभुज के जो प्रत्येक कोण होते वो कितना होते 120 अंश के होते। ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 10वां नंबर के जो प्रश्न है वो। ठीक, ऐसे टाइप से निकालना है। अष्टभुज के जो कोण होते वो कितना अंश के निर्मित होते प्रत्येक भुजा, वो चीज निकाल सकते हो, फटाक से निकालो। और सप्तभुज वाले जो बहुभुज होते ओकर प्रत्येक भुजा कितना होते बोला फटले निकालो ये वाले सूत्र से। ठीक, अब यही सूत्र से रिलेटेड एक और प्रश्न है, स्क्रीन में देखो। सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? अब मान लो बाद हमारा एक अंश दे दे,
एमे भुजा नहीं दे के भुजा ना दे के का दे दे है, अंश के मान दे दे है। तो वो अंश जो है वो कौन से भुजा वाले में होते वो ला देखना है। ठीक है, स्क्रीन में देखना है फटाक से। कहो थे सूत्र n इंटू एक्सा बराबर 2n-4 इंटू 90। ठीक है, तो 162 अंश दे है ना, हाँ 162 अंश। तो n के मान पता है का नहीं है, तो 162 अंश बराबर 2n-4 गुणित 90। ये का हो गया 162 अंश और ये n अंदर में गुना कर दूँ तो 9 शून्यम 2 शून्यम 0 9 दूनी 18 और ये n माइनस 9 चौक 36 जीरो। ठीक है, ये n ला ओ पार लेके चले जाता हूँ, वेला एक पार, तो 180 n माइनस 162 n बराबर 360। ठीक है ये घटा दूँ तो 10 में 2 गया कितना हो गए 8 और 7 में 1 गया 18 n बराबर 360। तो n बराबर कितना हो 18 दूनी 36 20, तो 20 अंश। तो 20 भुजा वाले जो बहुभुज है ओकर जो प्रत्येक कोण होबे है वो 162 अंश से निर्मित होही। ध्यान देना कितना 162 अंश से निर्मित होही। ठीक है, 11वां जो है वो मोस्ट IMP टाइप के प्रश्न हरे, चित्र में ध्यान से देखना, इला यही से उठा देते। ठीक, कैसे बनाना है वो ला ध्यान से देखते हुए चलो। ठीक है, थोड़ा रोटेट कर देना है ना ऐसे। एक काल्पनिक रेखा खींच देता हूँ, नामकरण देख लेना चित्र में, इसका मान और इसका मान कितना दिया है 110 और इसका मान कितना दिया है 130। अब हमारा पता करना है ये वाले कोण कितना अंश के होते। तो एक काल्पनिक रेखा खींच लेना फटाक से। देखो ये 130 है और ये वाले कोण, ये दोनों कोणों के योग कितना होते 180। मान लो बाद ये का है x है, अबे ना, तो x प्लस